हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज फन। लास्ट वीडियो में हमने मेनली पढ़ा व्हाट इज सेट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बच्चों, सेट्स को जनरली हम दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए समझते हैं इसको। सो बच्चों, हमारे पास एक सेट V है जिसमें 5 एलिमेंट है, जो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये सेट हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए समझते हैं कैसे लिखते हैं इसको। बच्चों, जो सेट V है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 5। अब इसको ध्यान से देखिए कि जो ये 5 एलिमेंट्स हैं इसमें क्या यूनिक चीज है, मतलब कि इन पांचों एलिमेंट में क्या कॉमन चीज है। आपको एक कॉमन चीज जैसे बोल सकते हैं हम कॉमन प्रॉपर्टीज में बतानी है कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये पांचों क्या कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं। ध्यान से इसको देखिए, क्या कुछ कॉमन है इसमें? यस, डेफिनेटली। ये पांचों क्या है? ये पांचों आपके वोवल्स हैं। यस, सो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हुई बच्चों आपकी कि ये सारे क्या हैं? ये आपके वोवल्स है। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है इसका यूज करके इसको हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, V तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है आपका? ये सेट V है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि ये सारे क्या हैं? वोवल्स हैं। और किसकी वोवल्स हैं? इंग्लिश अल्फाबेट की। तो आइए लिखते हैं इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स। द सेट ऑफ ऑल वोवल्स किसके हैं? इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो सेट था हमारा रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बस सेट बिल्डर फॉर्म में ज्यादा टिपिकल नहीं है इसको कन्वर्ट करना। हम सिंपली कोई सेट अगर गिवन है हमें रोस्टर फॉर्म में तो उसमें सबसे पहले काम आपको यही करना है कि उसमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये सारे वोवल्स हैं, तो सिंपली आप उसको एक रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और बच्चों, जो ये कॉमन प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं ये एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है, इट मींस यूनिक प्रॉपर्टी है। किसकी? सेट V के एलिमेंट्स की। जो यही जो इसमें एंट्रीज हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं इनको आप, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो यही रखते हैं और कोई इसमें बाहर का मेंबर वो प्रॉपर्टी नहीं रखता। तो ये एक क्या है? इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए करते हैं। सो बच्चों, ये सेट V को हमने रोस्टर फॉर्म से किस फॉर्म में लिख दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आइए ध्यान से देखिए, जो सेट V है हमें किस फॉर्म में गिवन था? रोस्टर फॉर्म में। हमने उसको किस में लिखा? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का एक दूसरा वे भी है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरा तरीका भी है लिखने का। आइए उसको समझते हैं। सपोज बच्चों, हम क्या करेंगे, जो इसके एलिमेंट्स है उसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये x हैं, यानी कि सारे एलिमेंट को एक कॉमन वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं विच इज x। जैसे हम बचपन में कोई नंबर हमें फाइंड करना होता है तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? x, y, z। क्लियर हुआ? तो जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हमने x लेट कर लिया। आइए तो सेकंड वे समझते हैं। ये कौन सा है? ये फर्स्ट वे है आपका, और ये सेकंड वे है सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को लिखने का। सो देखिए बच्चों, इसमें हम कैसे लिखते हैं? सेट V इक्वल कर्ली ब्रैकेट सेम x, जो हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल लेट किया, और यहाँ पे बच्चों हम लगाते हैं कॉलन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझें। जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है या किसी चीज़ को डिफाइन करना है, जैसे सपोज हमें सेट को डिफाइन करना है, ले लीजिए हमें सेट को डिफाइन करना है, तो हम हेडिंग कैसे लिखते हैं? सेट और आगे 2 कॉलन। इसका मीनिंग होता है कि जो कॉलन ये यहाँ पे वर्क करता है इसलिए कि सेट जो आपको गिवन है, यानी कि जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसकी डेफिनेशन देता है आपको ये। तो यहाँ पे भी इसका सेम यूज है, हमने लगाया x के आगे कॉलन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम आगे x के बारे में बता रहे हैं।
क्लियर हो बच्चों? सो देखिए ध्यान से, एक्स और ये क्या है कॉलन एक्स। एक्स क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवल है। सो एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझिए इसको जरा दोबारा। ये क्या था बच्चों? एक्स, जो हमने एक कॉमन वेरिएबल इसको लेट किया। ये क्या है? कॉलन। कॉलन किस लिए यूज होता है? किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, उसके डेफिनेशन के लिए देने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। और ये एक्स अगेन। तो बच्चों इसमें यही चीज़ समझने वाली है, बाकी ये सेम है। इसको रीड कैसे करते हैं वो देखिए बच्चों। ये सिंबल तो कॉलन का है, लेकिन इसको हम रीड करते हैं सच दैट। क्या रीड करते हैं बच्चों? सच दैट। तो आइए इसको मैं आपको रीड करना बता देता हूँ। हम इसको रीड करेंगे बच्चों। ये एक्स है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हुआ कि ये एक एक्स वोवल है? क्लियर हो बच्चों? तो ऐसे हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक वे तो ये है और दूसरा वे ये है। बच्चों जनरली क्या है कि जो सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया, जो सेकंड वे आपको बताया, इसका यूज ज्यादा होता है, इसका कम होता है। क्लियर हो बच्चों? सो आइए बच्चों अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, सपोज हमारे पास एक सेट बी है जिसमें ये कुछ एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म से चेंज करना है या लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों फिर वही बात कि जो ये एलिमेंट जिसे हमने ऊपर किया था, जो ये एलिमेंट है ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए। इसमें डेफिनेटली आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी आपको इन एलिमेंट्स में। तो देखिए ध्यान से, 2, 4, 6, 8 और 10 ये क्या है? ये सारी 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये इसमें क्या हुई? कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं the set of first 5 multiple, the set of first 5 multiples of किसके हैं? ये 2 के हैं डेफिनेटली। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, the set of first 5 multiples of 2। ये था बच्चों आपका फर्स्ट वे। और सेकंड वे जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, उसमें कैसे लिखेंगे समझिए। सेट बी इक्वल 2, 4, 6, 8, 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, और रीड क्या करेंगे? सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अगेन हमने इसको एक्स लेट कर लिया। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है कि ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं और यहाँ पे क्या थे? वोवल्स थे। तो इसको हम मैथमेटिकल वे से लिखेंगे सेकेंड वे में। क्लियर? कैसे? देखो ध्यान से, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल 2n। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा। देखो बच्चों ध्यान से, अगर हमने मान लेते हैं कि x इक्वल कितना है? x इक्वल हमने मान लिया बच्चों 2n। अब 2n ही क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है? ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने क्या किया? x इक्वल 2n लिखा। अब देखो बच्चों ध्यान से, इफ मैं n की वैल्यू पुट करूं 1, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे? x इक्वल 2 इंटू 1 कितना आया? 2 आ गया। मैं पुट करूं n की वैल्यू 2, सो जो x है वो कितना आया? 2 इंटू 2 इक्वल 4। एंड सेम हम 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। 3 पुट करोगे क्या आएगा? 6, देन 4 पर 8, देन 5 पर 10। तो जो n की वैल्यू है वो कितने लिए हमने ली यहाँ पे n की वैल्यूज 1 ली, 2, 3, 4 और 5। उससे आपको क्या हुआ? सेट के सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए। तो इसको कैसे लिखना है? देखो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, समझिए इसको। x जो n है उसकी वैल्यू कहाँ से है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 लेस देन इक्वल
ये n आएगा आपका यहाँ पे, और ये लेस देन इक्वल 5। इसका मीनिंग है जो n है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक है, यानी कि n इक्वल 1 2 3 4 5। और n क्या है इसको बताना है कि n है क्या एक्चुअली में, इट मीन्स ये नेचुरल नंबर है या फिर आपका रेशनल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पे जो n है ये क्या है, 1 2 3 4 आ रहे हैं 5, तो ये n क्या हुआ यहाँ पे, नेचुरल नंबर हुआ। ये क्या है, n बिलोंग्स टू, और कैपिटल N क्या होता है बच्चों, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और ये आपका बच्चों सब रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए था। तो ऐसे बच्चों हमने सेट बी को रोस्टर फॉर्म से चेंज कर दिया है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। और दूसरी बात बच्चों, ये फॉर्म आपकी काफ़ी कम यूज़ होती है, मेनली आप इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे आगे। और क्लियर हो बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है, सही ये भी है, बट इसका मैथ्स में जनरली यूज़ कम होता है। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जनरली उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, हमने दोनों पढ़ लिए हैं, रोस्टर फॉर्म भी और सेट बिल्डर फॉर्म भी। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आपकी मैथ्स की बुक की जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट वर्कशीट है, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उसके कर लिए थे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों में गिवन है कुछ सेट्स, और इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है पहले से ही। सो देखिए, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, सारे सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सेट ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, कैसे रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, और ये सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स आपको सब पता है अच्छे से। एंड x किन दो नंबर के बीच में बताया गया है आपको यहाँ पे, -3 और 7, यानी x एक इंटीजर है जो कि -3 से 7 के बीच में आता है। तो कौन कौन से आपके वो नंबर होंगे बच्चों, देखो तो आंसर -3 के बाद क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड दी 6 के बाद आपका 7 आएगा। तो आइए इसको और अच्छे समझते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। बच्चों हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर। सपोज ये 0 है, ये आपका -1, ये आपका -2 -3 -4 एंड दी सो ऑन। यहाँ पे +1 +2 +3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, क्लियर। सो देखिए जो x है वो -3 से बड़ा है, -3 कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे। अब इससे बड़ा है x और 7 से छोटा है, इससे आपका छोटा है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों इसमें आपके, आपका यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका जो आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों सेट ए इक्वल, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो एलिमेंट क्या क्या है, -2 -1 0 1 2 3, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 4 5 6, क्लियर। तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट आइए बच्चों बी पार्ट। बी पार्ट में बच्चों हमें गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो एक्स क्या नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो आइए डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो आइए थर्ड पार्ट करते हैं सी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जो x है वो क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि जो उसकी 2 डिजिट हैं उनका सम कितना है, 8 है। तो बच्चों नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं डेफिनेटली। तो सेट सी क्या होगा बच्चों हमारा, पहले देख लीजिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। 1, तो बच्चों 1 में क्या प्लस करें, जो हमें 8 आए, 8 दे 7, तो देखो दोनों का सम कितना आ गया, 8 आया डेफिनेटली। नेक्स्ट फर्स्ट 1 लिया, सेकेंड नंबर हमने ले लिया 2 में क्या प्लस करें जो 8 दे, 26 हो सकता है दूसरा नंबर। और देन
35 हो सकता है। और बच्चों 4, तो 4 में क्या प्लस करें जो आपका एट आए 44। और ऐसे हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो 53 इसका उल्टा कर दिया हमने, ये 62 और लास्ट इज 7171। तो ये वो नंबर्स हैं यानी कि वो नेचुरल नंबर है जिनकी डिजिट का सम कितना है 8 है। तो बस इसको ब्रैकेट में डाल दो आप। ये क्या हो गया रोस्टेड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4D, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। क्लियर? तो देखो बच्चों ध्यान से डिवाइड कर लीजिए आप 60 को। 2 से किया कितना आया 30, 2 से किया कितना है आपके पास 15, देन 3 से 5 और 5 से किया आपने कितना आया ये 1 आ गया। तो क्या क्या नंबर है हमारे पास 2 2 3 5। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों? देखो ध्यान से, अब जो 2 है वो 2 बार आ रहा है लेकिन हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे 2 3 5। ये इसका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इजीली रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस किए जो हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन थे और उनको हमने चेंज कर दिया। किस में? सॉरी, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थे और हमने इसको चेंज किया किस में? रोस्टर फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों वो हमें ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने होंगे और गिवन किस में है? वो हमें रोस्टर फॉर्म में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें चेंज करने हैं उसको किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि हमने आज ही पढ़ा है। तो आइए बच्चों देखो ध्यान से देखते हैं। इसको कुछ देर के आप रिलेट कर लीजिए कि ये सेट ए है। क्या है? सेट ए नाम दे दिया हमने इसको और ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो चेंज करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे बच्चों? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म से चेंज करते हैं किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? उसमें कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो ये सेट है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए जल्दी से। सिंपल है 3 6 9 12। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है भाई? सारे मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? 3 के डेफिनेटली। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए सेट ए इक्वल एक्स मान लिया बच्चों। कुछ एलिमेंट्स को आप वाई भी लेट कर सकते हो, जेड भी लेट कर सकते हो, ये नहीं कि बस एक्स ही करना है। एक्स किसका मल्टीपल है? 3 का। सो कितना है 3n जो। और यहाँ पे कितने मल्टीपल है बच्चों? 4 मल्टीपल है। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 होगी और 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 4 तक होगी। क्लियर हो बच्चों? और n क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर हो गया सिंपल। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपका बिल्कुल सेम था जैसे कि मैंने उसमें पहले बताया आपको 2 के मल्टीपल्स वाला। अब सेकंड पार्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान से इसको। अब इसमें भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो जो ये बच्चों इस सेट के एलिमेंट हैं आपको अगेन इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। जल्दी ढूंढिए फटाफट से। मिली आपको? क्या ये 2 4 8 16 32 कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसमें? देखो ध्यान से, कॉमन प्रॉपर्टी तो जरूर होगी इसमें देखो बच्चों, लेकिन बस आपको वो ढूंढना है और अगर मिल गई आपको तो सिंपल है लिखना। देखो बच्चों ध्यान से, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका? 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ऐसे कर लीजिए आप। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। सेकंड क्या है? 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर। 8 को लिख सकते हैं, इसका क्यूब होगा ये, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा ये, किसका? 2 का। नेक्स्ट 16, 2 की पावर कितनी होगी? 4। नेक्स्ट 32 कितना हुआ? 2 की पावर 5। क्लियर हुआ? तो ये एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे, एक कॉमन प्रॉपर्टी में मिल रही है, पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे क्या कि ये सारे आपके 2 की पावर्स में हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, सेट बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स क्या है? 2 की पावर चेंज हो रही है ना बच्चों, ये तो बेस तो सेम है ना इसका। सो बेस 2 रहेगा और पावर में चला जाएगा n, और n कितना है? 1 2 3 4 5। तो फिर वही 1 लेस देन इक्वल n कहाँ तक? 5 तक। और कहाँ बिलोंग करेगा n? दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बस ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। तो बच्चों सेम आपका ये क्वेश्चन है इसी के जैसा, तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या है? 5 की पावर में है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसको। सी इक्वल
तो क्या हो गया, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है 5, इसमें बच्चों ये 5 की पावर में होंगे तो 5 टू द पावर n। कितने मल्टीपल दे रहे किसने, सॉरी मल्टीपल नहीं आपकी 5 की पावर्स में, तो कितने हैं 1 2 3 4, तो कहाँ तक जाएगी n की वैल्यू 4 तक। बच्चों ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। तो आप इसको 1 लेस इक्वल n और ये कहाँ तक 4 तक, फिर वही n कहाँ जा रहा है, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सिंपल क्लियर। तो ये समझ आ गया आपको, यस। आइए फोर्थ पार्ट में से डी, कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए डी सेट 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी कि 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों, देखिए सारे क्या हैं 2 के मल्टीपल्स हैं। सो डी दिस सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स क्या है 2 का मल्टीपल है, सो क्या आएगा 2n। अब जो n है उसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे यहाँ पे देखा हमने n कितना था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कितना था 4 था, यहाँ पे अगेन 4 था, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ, बस हो गया सिंपल। इसमें आइए से l, लकी भैया अब देखिए ध्यान से l को कैसे लिखेंगे, यानी कि लकी भैया को हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से 1 to 100 है इसमें। सो दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। अब बच्चों ध्यान से समझना है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आप ध्यान से समझिए। पैटर्न मीन्स कॉमन प्रॉपर्टी। तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और नेक्स्ट है 4 क्या है, ये आपका 2 का स्क्वायर है। 9 ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है बच्चों, एंड सो ऑन। और 100 क्या है, ये आपका 10 का स्क्वायर है। तो सिंपली हमने बता सकते हैं कि ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। और नेचुरल नंबर कहाँ से है, 1 से 10 तक। तो x क्या है, x है n का स्क्वायर, और जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये कितना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। सो n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से लेके आपकी 10 तक रहेगी। और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, n बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखा आपने कितना सिंपल है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना था, और गिवन किस में थे, रोस्ट फॉर्म में। तो बड़ा सिंपल है, तो आप खुद से कर सकते हैं इसलिए। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर में देख रहे होंगे या मोबाइल में देख रहे होंगे, दो चीजें हैं भाई। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 पर लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स को लिखना है। तो ये कौन सा फॉर्म हुई, सेट बिल्डर हुई या फिर रोस्टिंग हुई, बताओ बच्चों। ये हमें इसको रोस्टिंग फॉर्म में लिखना है या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स यानी कि सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म में हुआ। क्लियर बच्चों। सो देखिए ध्यान से, सेट ए में क्या बताया गया है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक्स है वो ओड नेचुरल नंबर है। तो सिंपल है, तो बड़ा ए ओड नंबर्स 1 3 5। और बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं गिवन है कि लेस देन 10 लेस देन 20, ऐसा कुछ गिवन नहीं है हमारे पास। तो सिंपली आप एंड कंटिन्यू कर दो इसको, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। क्लियर, ये अच्छा वर्ड है इन्फिनिटी। नेक्स्ट है, छोड़ो इसको, सेकंड बी, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। x इज एन इंटीजर, x क्या इंटीजर है और -1/2 से बड़ा है बट 9/2 से छोटा है। तो आइए इसको नंबर लाइन की हेल्प से समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। तो बच्चों देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन करना है, बना लेते हैं नंबर लाइन। यस, नेगेटिव ज़्यादा नहीं है तो 0 को थोड़ा लेफ्ट साइड में खिसका लेते हैं। यस 0, तो ये -1, ये आपका 1, ये 2, ये 3। बच्चों सारा बड़ा फर्क है आपका, आंसर इसका बस यही होता है सेट की फॉर्म में। ठीक है, 4 और ये 5, बस इतना ही चल जाएगा इतना। ठीक है, यस। तो देखिए ध्यान से,
जो x है बच्चों -1/2 से बड़ा है। 1/2 कहाँ पे होगा माइनस में, यहाँ पे होगा -1/2, तो इससे बड़ा है और क्या इंटीजर है। और सेकंड नंबर क्या देखा है 9/2 से छोटा है। 9/2 कितना होता है बच्चों, 9/2 मीन्स हाँ कर देते हैं 9/2 इट मीन्स 4.5 4.5, तो कहाँ पे हुआ ये रहा यहाँ पे, ये क्या है 9/2। तो इनके बीच में कितने आपके नंबर आए यानी कि इंटीजर्स आए, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये 5 नंबर आए। तो आइए इसको लिखते हैं सेट को रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4, बस ये आंसर है ना, कितना सिंपल। ये 2-3 वर्कशीट आपकी बहुत सिंपल है। अरे ये क्या मैथ सिंपल होती है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट इट मीन्स सेट ओ गिवन है और एक्स क्या है, एक इंटीजर है। कलर चेंज कर लेते हैं जरा, रुक जाओ एक सेकंड वेट। यस, एक्स क्या बच्चों, एक इंटीजर है और कैसा है कि जिसका स्क्वायर या तो 4 है या 4 से कम है। एक ऐसा इंटीजर है, आपके इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन एक्स क्या ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 होगा या 4 से कम होगा। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम होता है, तो देखिए ध्यान से, ये भी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, छोटा सा आंसर है इसका, सब भी छोटे हैं तो देखो ध्यान से। तो अगर हम -2 का स्क्वायर करें, कहाँ पे लिख दो, चलो ये देख लो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, आप -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 है, और देन 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का कितना आएगा 9। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसको नहीं करते। ऐसे ही अगर यहाँ पे जाएँ -3 का स्क्वायर करें तो वो भी +9 आएगा, वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर हुआ, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो नंबर कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर कर रहे हैं, सो -2 आ गया, -1 आ गया, 0 1 2। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में किया था चैप्टर नंबर 15 में प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना, याद होगा आपको। जो बच्चे मेरे पास से पढ़ रहे थे उनके लिए बात है, बाकी का तो मुझे पता ही नहीं कौन कहाँ पढ़ रहा था। तो बच्चों आइए फिर फोर्थ पार्ट करते हैं। X is a month of year not having 31 days। जो X है एक ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, सिंपल है। कौन कौन से मंथ है बच्चों जिसमें 31 डेज नहीं होते, बताओ, सोचो, चलो देखो भैया तो बताएंगे ये सब। जैन में होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, तो जैन में है तो फैब में नहीं होंगे, तो फैब हो गया। देन फैब में तो मार्च में नहीं होंगे, देन क्या वो अप्रैल हुआ, और मई में होंगे, बताओ नहीं होंगे, तो जून हो गया, देन जुलाई में होंगे, यस डेफिनेटली होंगे, और नेक्स्ट अगस्त में भी होंगे, काफ़ी अच्छा मंथ है अगस्त, भैया के बर्थडे पे आता है उसमें। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें नहीं होंगे तो किस में होंगे, सितंबर, नेक्स्ट है नवंबर, ठीक है। तो ये बच्चों यही वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। क्लियर हुआ। सो फेब हो गया आपका, अप्रैल, जून, सितंबर, लास्ट इज नवंबर। क्लियर, तो इसका आंसर हो गया। तो बच्चों देखो ये ना सब रफ वर्क चल रहा है आपको समझाने के लिए, जस्ट इसमें आंसर्स बस इनके यही हैं जो हम सेट लिख रहे हैं। क्लियर, एक बार समझ लेंगे आप तो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स कर पाएंगे। फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि जैन में होते हैं या नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ, काफ़ी अच्छा पार्ट है आपका। पी सेट है हमारा, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स कैसे रीड करते हैं, ध्यान से समझ लो अगेन। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सच बोलना है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसका एक्चुअली अब मीनिंग काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। मतलब कि लॉयल्टी, वो जस्ट आपकी मदर होगी या फादर होगी जो आपके लिए लॉयल होंगे, बाकी कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमें उस बात पे नहीं जाना है, यहाँ पे हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो ये तो आपने इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, कुछ मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे।
मैथमेटिक्स था आपका, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमने किया है, बैटर हमने किया है, तो सिंपल है। आइए लिखते हैं लोअर, तो एल हो गया और ओ आएगा, वाई आएगा, देन ए आ गया, एल आएगा नहीं, एक बार आ चुका है वो। क्लियर, तो इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों जो लास्ट है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ज़रा, यस दिख जाएगा फिर आपको। और कर ले थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्या जा रहा है देखिए। सेट आर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि जो एक्स है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट बच्चे समझते हैं भाई, अल्फ़ाबेट्स में 26 होते हैं टोटल लेटर, और टोटल लेटर्स आपके 26 होते हैं, या टोटल अल्फ़ाबेट्स आपके 26 होते हैं, कुछ ही बोल लो क्या जा रहा है, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए उसके ऊपर हमने, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उसने बताया कि एक्स क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है। तो बच्चों आओ नर्सरी में पहुंच जाए दोबारा, ABCD लिखते हैं। चलो, सबको आती हैं या भूल गए? आती होंगी, ABCD, मुझे चेक कर लेना अगर मुझे भी आती नहीं आती हैं। हाँ ध्यान रखना, ABCDEFGHIJ, के लिखूं? जे के बाद क्या आएगा? के, लेकिन इसने मना किया है, इससे पहले वाला लिखना है आपको, तो यही हुए बस सारे। बट उसने एक कंडीशन और डाल दी कि एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वोवल नहीं होगा। तो वोवल कौन कौन से हैं इसमें, देखो ध्यान से, वेट कलर चेंज करते हैं दोबारा। तो वोवल्स कौन कितने होते हैं बच्चों? 5 ही तो होते हैं। क्या? ए, ये नहीं होगा। देन ए के बाद क्या है? ई, ये नहीं आएगा। तो बच्चे क्या? बी, सी, डी, आई भी तो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू होता है ना। तो यस, सेट आर क्या हो गया हमारे पास, दिख रहा है ना ऊपर? यस, तो बी, सी, डी, एफ, ये तो कट गया, ई, जी, एच, एंड लास्ट इज जे। क्लियर? तो ये होंगे बच्चे नंबर ABCDEFGHIJ, जिसमें से आपके 3 वोवल्स थे, ए, ई, आई। क्लियर? तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका इस वर्कशीट में, आइए इसको करते हैं। बच्चों जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है वो 6th है, तो मैंने सोचा क्या शीट में नोट करूं, बुक से करा देते हैं, मैचिंग है जस्ट। तो देखिए ध्यान से, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमें लेफ्ट साइड में और रोस्टर फॉर्म में एक सेट गिवन है, और सेम वही सेट राइट साइड में किस में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में। 2 ही तो फॉर्म होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बच्चों, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रीड करना स्टार्ट करेंगे और उसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर, और एक डिवाइजर है 6 का, तो प्राइम नंबर 6 का डिवाइजर। तो इसमें आइए, इसमें तो आपके ये भी आ गया, इट मीन्स 6 प्राइम नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो 2, 3 दोनों प्राइम है, दोनों आपके क्या है? डिवाइजर 6 के। तो ए का पार्ट आंसर क्या हुआ? ए जो है आपका, उसका आंसर क्या हुआ? 2,3। नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट हो गया, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x क्या है? एक ओड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, 10 से कम है। तो कौन कौन से हैं? देखिए ये रहा फोर्थ पार्ट, 1, 3, 5, 7, 9। थर्ड पार्ट में आइए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो कौन से बचा? नंबर ये बचा भाई, ऐसे मालूम कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 6। लास्ट है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था बच्चों। थर्ड, तो बच्चों डायरेक्टली इसका आंसर हो गया। क्लियर हो बच्चों? तो ये वर्कशीट आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। आइए पढ़ते हैं। यस, तो बच्चों आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है आपका नल सेट, वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट। वर्ड से ही पता चल रहा है बच्चों, एम्प्टी मीन्स खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एम्प्टी सेट, या नल सेट, या वॉइड सेट। अब ये कौन सा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा? तो आइए जानते हैं। जैसे बच्चों मैं कहूँ आपके कि सेट ए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर
डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी कि उन नेचुरल नंबर का सेट्स। और नेचुरल में बच्चों एक वर्ड और ऐड कर लो ऊपर आप, दिस सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि ओड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों कोई ओड नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जो सेट ए है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो खाली होगा, क्योंकि कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्लियर हो बच्चों? तो ये जो सेट ए है इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर बच्चों वॉइड सेट, तीनों का मतलब एक ही है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, कोई सेट एम्प्टी है तो उसको हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान से, ए को या तो हम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर कुछ नहीं, खाली छोड़ देंगे, खाली मीन्स क्या है, एम्प्टी। और या फिर हम ए को लिखते हैं इक्वल 0 बना के कट कर दो, क्या बोलते हैं इसको, फाई, यानी कि ये क्या बताता है कि जो सेट ए है वो फाई है, तो ये सिंबल हुआ। क्लियर हो बच्चों एम्प्टी सेट क्या है? यस। तो आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बट उससे पहले बच्चों अगर कोई सेट एम्प्टी नहीं है तो कैसा होगा वो, नॉन एम्प्टी। क्लियर ना, या नॉन वॉइड सेट बोल सकते हैं उसको हम। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं इसकी, जो कि है सिंगलटन सेट। क्या है बच्चों? सिंगलटन सेट, सेकंड टाइप, इसको जानते हैं। सिंगलटन, यस, सिंगल है, सिंगलटन मीन्स सिंगल है, तो ये सिंगल मीन्स भाई एक एलिमेंट होगा उसका, दूसरे वाला सिंगल नहीं। सो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब ये क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे आइए इसको दूसरे वे समझते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं उससे समझते हैं। आपने किया हुआ इसको, आज ही पढ़ाया मैंने आपको भाई, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग कर नेचुरल नंबर में, एंड एक्स का स्क्वायर क्या है 9। तो जरा से बी को ध्यान से देखिए, एक्स का एक नेचुरल नंबर है और जिसका स्क्वायर 9 है, तो ऐसा नेचुरल नंबर केवल एक ही तो है जिसका स्क्वायर 9 हो, वो कौन सा है, 3। तो बी के अंदर कितने एलिमेंट हुए, एक एलिमेंट हुआ। तो ये कैसा हुआ, अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे ना, सिंगल मीन्स एक एलिमेंट। क्लियर हो बच्चों? तो ये वो सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप है बच्चों आपकी फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। हल्का से इसको ऊपर कर लेते हैं, यस यस यस, या चलो पढ़ते हैं इसको, कलर भी चेंज कर लो इसका, लगे हाथ एक तीर से दो शिकार। तो देखिए यस थर्ड टाइप है, दिख रहा है ना, या फाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट टाइप है बच्चों फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। यस, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। बच्चों देखो सारे ही सेट्स जो कि टाइप्स हैं वो नाम से क्लियर हो रहे हैं, एम्प्टी खाली, सिंगलटन एक, फाइनाइट, फाइनाइट क्या है, फाइनाइट वर्ड मीन जिसको हम काउंट कर सकें, क्लियर, और इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर, इन मीन्स लाइक एग्जाम्पल लेना डायरेक्टली, जैसे मैंने लिखा कि भाई सेट ए है, उसमें ये कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, क्लियर, और सेट बी है उसमें मैंने ये ले लिए 1 2 3 एंड सो ऑन, दोनों सेम सेट ले लिए। थोड़े से आपकी क्लियर हो जाएगा, सेम आपको थोड़ी सिमिलर है, ज़्यादा नहीं है। देखो ध्यान से, सेट ए में आपके 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ना आप, भाई बता सकते हैं आप कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। सेट बी में अगर मैं पूछूं आपसे कितने एलिमेंट है तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि अब तो ये इनफाइनाइट जा रहा है। क्लियर ना, तो सेट ए के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम सेट ए के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो ये सेट कैसा हुआ, ये आपका फाइनाइट हुआ, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो है बिल्कुल सिंपल, भाई सारे नेम से क्लियर है, ठीक है।
तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट सेट। दूसरा एक जिसके एलिमेंट्स को नहीं काउंट कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों एक बात और, जैसे सेट एक एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये कितने हैं 5, क्लियर, यस। और इसको तो लिख ही सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 3 टाइप पढ़ ली। नेक्स्ट टाइप इसमें हम जो पढ़ेंगे वो 4th है। बट बच्चों नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले आइए कार्डिनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट का ही निकाल सकते हैं ऑर्डर। जैसे मैंने भी बताया आपको कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 5। तो बच्चों जितने एलिमेंट सेट में होते हैं, कलर चेंज कर लो दोबारा से, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। क्लियर हो बच्चों, क्या हुआ कार्डिनल नंबर, कि एक सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको हम बोलेंगे उस सेट का कार्डिनल नंबर, या फिर क्या ऑर्डर, किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट, सिंपल। क्लियर हुआ, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर हमें एक सेट में कितने एलिमेंट है उसके बारे में बताता है। तो आइए, हमने फर्स्ट सेट क्या पढ़ा, नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट थे भाई, एक भी नहीं था, 0 था, तो इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट कितना होगा, 0 हो गया। सिंगलटन सेट इसका ही फिक्स है, 0 रहेगा, कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं इसमें। सेकंड सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ऑलवेज सिंगल है भाई ये तो एक ही होगा डेफिनेटली। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 होगा, ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। अब फाइनाइट सेट पे डिपेंड करता है कि भाई कितने एलिमेंट ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 3 हो गए, कार्डिनल नंबर 4 ले रहे हैं, 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आइए 4th टाइप पढ़ते हैं इसकी। यस बच्चों, 4th टाइप है आपकी जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, कौन सी, इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्या होते हैं आइए समझते हैं इसको बच्चों। इफ 2 सेट्स हैं, सपोज सेट ए एंड सेट बी, उनको हम क्या कहेंगे या कब इक्विवेलेंट कहेंगे, जब इनका ऑर्डर सेम रहेगा या इनका कार्डिनल नंबर सेम रहेगा। मतलब कि जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उतने एलिमेंट सेट बी में होंगे। क्लियर, यानी कि जितने एलिमेंट ए में हैं, अब ये मैटर नहीं करता कि ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका नंबर मैटर करता है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि सेट ए है जिसमें ए बी सी डी 4 ही आते हैं, 4 मुझे तो 4 ही लिख दिया मैंने, क्लियर, आगे आते नहीं। तो सेट ए क्लियर, और बी में मैंने मान लिया भाई 1 2 3 4, क्लियर। अब जो एलिमेंट्स हैं वो तो डिफरेंट है ना, सेट ए में क्या है, ए बी सी डी, भाई ए है, बी है, सी है, डी है, और बी में क्या है 1 2 3। लेकिन जितने एलिमेंट यानी कि उनके नंबर्स, ये डिपेंड ही नहीं करता कि एलिमेंट क्या है, डिपेंड करता है नंबर। सेट ए का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया बच्चों, 4 है, और सेट बी का भी ऑर्डर कितना हो गया, 4 है। तो सेट कैसे हुए, इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि हमें सिर्फ नंबर देखने हैं, उनके एलिमेंट क्या है ये ध्यान नहीं देना, यानी कि एलिमेंट के नंबर ही हम ध्यान रखेंगे। अगर इक्वल हैं तो वो होंगे इक्विवेलेंट सेट्स, एलिमेंट मैटर नहीं करता क्या है। क्लियर बच्चों, तो ये 4th टाइप हो गई। तो आइए 5th टाइप पढ़ते हैं इसकी, कलर चेंज कर लेते हैं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्वेश्चंस। तो यस, इक्वल सेट्स, 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, इक्वल सेट, यस। तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, एलिमेंट इक्वल नहीं है, बट अगर एलिमेंट भी इक्वल हो जाए तो इक्वल सेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आपके इक्वल सेट। देखो चलो पी क्यू लेते हैं इस बार, सेट पी, मैंने लिखा ए बी सी डी, क्यों लिख दिया मैंने, डी सी बी ए लिख दो, चलो पहले थोड़ा सा और इसमें लॉजिक बन जाएगा, बी बाद में लिख दिया, यस। तो देखो बच्चों ध्यान से, सेट पी, इसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, वही एलिमेंट आपके क्यू में। अब ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना, एलिमेंट को आप सेट में आगे पीछे लिख दो, कुछ फर्क तो ना पड़ रहा है, हमने पहले पढ़ लिया है। तो जो पी है
इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 ABCD, और इसमें भी ABCD, तो सेट P किसके इक्वल हो गया? Q के। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बार वो बता देता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट सेट में सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर इक्वल होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे देखा A में 4 तो B में 4, क्लियर। लेकिन इक्वल सेट्स में आपकी एलिमेंट कोई आपका सेम होना पड़ता है। अब देखो बच्चों, अगर एलिमेंट सेम है, जैसे मैंने बताया ABCD इसमें भी है, ABCD इसमें भी है, एलिमेंट अगर सेम है तो डेफिनेटली उनके नंबर भी सेम रहे होंगे। भाई जब एलिमेंट सेम होंगे तो नंबर सेम होंगे। देखो अगर दो इक्वल सेट्स हैं तो उनमें एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, उनका कार्डिनल नंबर तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 मैथ्स की एनसीईआरटी की। तो आइए करते हैं। यस, तो बच्चों ये वर्कशीट भी मैं आपको बुक से करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे ओरली। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 1.2 है आपकी। सॉरी पेंसिल ले लेते हैं, बुक गंदी रहेगी मेरी, वैसे भी लॉकडाउन चल रहे हैं, मिलेगी भी नहीं, फिर इसके चल गया तो दोबारा फिर इरेज भी नहीं होगा। तो यस, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिख तो रहा है ना आपको? या Which of the following are examples of the null set? Null set means void set, empty set, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये नल सेट होगा, डेफिनेटली होगा, अभी तो बताया था। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, किसका सेट है? इवन प्राइम नंबर्स का। अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 3 5 2, 2 ही तो आपका कैसा है? इवन नंबर है, तो इसमें एक एलिमेंट आएगा विच इज 2, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं हुआ, बिकॉज इसमें एक एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल रहे थे जिसमें एक एलिमेंट है? सिंगलटन सेट। क्लियर हुआ ना? लेकिन ये नल सेट नहीं होगा, इसका आंसर नो, इसका यस। नेक्स्ट आइए थर्ड पार्ट, the set of all x such that x is a natural number, the set of all x such that x is a natural number, और कैसा है वो? x 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। अब बताइए बच्चों, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा रहे, 5 से कम हो, लेकिन 7 से बड़ा रहे, जो कि 5 से कम हो और 7 से बड़ा रहे? ऐसा कोई नंबर है? कोई भी नंबर नहीं है। तो ये बच्चों क्या हुआ? नल सेट हो गया। ये नल सेट का एग्जाम्पल है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, दिस सेट ऑफ ऑल वाई, मैंने बताया था कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं इसको। दिस सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, यानी कि वाई एक कॉमन पॉइंट है किसमें? दो पैरेलल लाइंस में। अब आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि भाई जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करती, तो क्या उनमें कॉमन पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? ये भी नल सेट का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये यानी कि ये भी नल सेट होगा। तो बच्चों सारे नल सेट है एक्सेप्ट 2। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, दिख रहा होगा 2, या ऊपर कर लेते थोड़ा सा इसको, यस थोड़ा ऊपर हो रहा है भाई, या गुड। या क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? हमें बताना है इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि एक ईयर के मंथ्स का कलेक्शन, इट मीन सेट, तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, सबको पता है। तो कैसा हुआ? काउंट कर लिया आपने, फाइनाइट हुआ। नेक्स्ट सेकंड में 1 2 3, ये क्या है? नेचुरल नंबर है और आपको कोई लिमिट नहीं है, तो क्या है? काउंट कर सकते हो इसको? नहीं कर सकते, तो कैसे सेट हुआ? इनफाइनाइट। सेकंड में आइए, तो इनको काउंट कर सकते हो, 1 to 100 हो गई, तो कितना हुआ? काउंट कर लिया आपने, तो क्या हुआ? फाइनाइट। या बच्चों ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा ना मैं? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अगर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। क्लियर? या फोर्थ पार्ट, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि ऐसे इंटीजर्स का सेट जो 100 से बड़े हों। तो भाई 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते उनको, तो क्या हुआ? इनफाइनाइट हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब ये लेस देन है ना, तो लेस देन तो हम काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर आपके जो कि 99 से कम है, तो बच्चों 99 से छोटे प्राइम नंबर डेफिनेटली आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट कैसा हुआ? ये भी फाइनाइट हो गया। तो बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। क्लियर? शीट पे कराने की जरूरत है इनको? बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिए इनको।
तो कर भी सकते हैं। थर्ड आइए, दिख रहा है या थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। यस, अब क्लियर हुआ। ठीक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर वही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। देखिए फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसी लाइंस का सेट जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो बच्चों ये देख लीजिए, सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नीचे ऊपर और ऊपर भी कितनी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इट मीन्स काउंटलेस, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26, डेफिनेटली हम काउंट कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, फाइनाइट सेट हो गया। और थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये हम काउंट नहीं कर पाते इनको, या कर सकते, तो आपको क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। क्या हुआ, इनफाइनाइट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका फोर्थ है। देखिए दिख रहा है, यस या। तो फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं, इनको अगर हम काउंट करें तो कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं ना, तो ये फाइनाइट होगा सेट बच्चों। नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट विच इज फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो 0,0 से सपोज सेंटर है, तो एक सेंटर से हम काफ़ी सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या इस सेंटर, इस पॉइंट से काफ़ी सारे सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए फोर्थ भी कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें भी आपको सिंपल ये बताना है, इन द फॉलोइंग सेट, क्या सेट ए इक्वल है बी के या नहीं। दिख तो रहा है ना बच्चों, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो इसमें, नहीं होगी, चलो करते हैं आगे। या सेट ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, और बी में भी 4 हैं, तो ये तो वही हो गया जो मैंने आपको भी बताया था, डी सी बी ए, तो इसमें ए बी सी डी, इसमें भी वही एलिमेंट है। तो बच्चों ये क्या हुआ, दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेट कैसे हुए, इक्वल हुए, डेफिनेटली इक्वल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ के आपका जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें ए में क्या है, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 4, 16, 18, तो इसमें बच्चों 12 है, इसमें 18 हो रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है ना, एलिमेंट दोनों के सेम नहीं है, तो कैसे हुए, इक्वल सेट्स नहीं हुए ये, यानी कि जो ए है वो इक्वल नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नॉट इक्वल का सिंबल आपको बताया, लिख सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट है और थर्ड पार्ट, सेट ए इक्वल 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल है किसके, 2 के। यहाँ पे x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x क्या है आपका 10 हो गया, 10 से कम होगा, तो इंटीजर कैसा, इवन, तो इवन इंटीजर हो कैसे, पॉजिटिव, तो आपका ये सेट बन जाएगा। इसको अगर आप ये सेट बिल्डर में गिवन है, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे बच्चों, तो आपका सेट यही मिलेगा आपको, इवन इंटीजर 2, पॉजिटिव है तो 2, 4, 6, 8, 10, तो डेफिनेटली दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ का, देखिए फोर्थ ही है, सेट ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स किसका मल्टीपल है, 10 का, तो 10 के मल्टीपल क्या 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 होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। बी क्या है, 10, 15, 25, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 10, 20, 30, लेकिन इसमें 15 भी आ रहा है, तो 15 इसमें नहीं आएगा, तो ये सेट आपके इक्वल नहीं है, ऐसे 25 एंड सो ऑन, तो सेट इसमें ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो इसमें बच्चों दो ही सेट आपके इक्वल हैं, विच इज़ फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की जो सेट्स हमें गिवन है ए एन बी वो आपके इक्वल है। जो बच्चों फिफ्थ आपका पार्ट है, इसको आइए शीट्स पे करते हैं, उस पर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लास्ट क्वेश्चन है इसका 6th वो समझ लीजिए, बिल्कुल सेम यही जैसे आपने ऊपर किया, फ्रॉम दिस सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, तो इनमें से कौन सेट इक्वल है, इजीली आप बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, मुझे मालूम तो चले कि आप खुद से कितना ट्राई कर रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डाउट होगा, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में आपका एक ही क्वेश्चन बच रहा है विच इज़ 5, तो आइए उसको शीट पे करते हैं। सो बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमसे ये पूछा है कि क्या दो सेट्स जो गिवन है ए और बी, क्या वो सेम है, यानी कि इक्वल है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, सेट ए 2,3 और सेट बी जो कि आपको किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो पहले इसको हम
रोस्ट फॉर्म में लिखते हैं, देन इनको हम कंपेयर करेंगे। तो आइए, बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो आइए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जानते हैं तो कैसे हम सोल्व करते हैं बच्चों? अरे अच्छे से जानते होंगे आप तो यस, तो 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 5 आए तो क्या होंगे? 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 5 इज 2 प्लस 3 इज 5 या। तो इसको ऐसे लेने दो, एक्स स्क्वायर तो कितना गया 2x और 3x प्लस 6 को 0। ठीक है, कॉमन क्या आया? x प्लस 2, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 3 कॉमन आया या क्या बचा? x प्लस 2, यस। सो अगेन कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस 2 और एक क्या बचा? x प्लस 3। एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 करो, तो x प्लस 2 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x कितना आया? -2, और x प्लस 3 को 0 किया, इसको 0 किया हमने, तो कितना आया? यहाँ से x कितना मिला? -3। तो इसमें बच्चों हमारे पास जो x की दो वैल्यूज आई हैं, -2 और -3। तो जो सेट B है उसको हम क्या लिख सकते हैं? मीन्स हम लिख सकते हैं इसको -2 को -3। अब जरा कंपेयर कर लीजिए, क्या सेट A और सेट B इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल नहीं है, बिकॉज भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो सेट A इक्वल नहीं है B के, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लेंगे? सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। क्लियर हुआ? आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में जो आपका फर्स्ट सेट गिवन है यानी कि सेट A, वो है द सेट ऑफ ऑल एक्स। कैसे रीड करना है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। बच्चों ये एक इसमें फिर वही कि हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये तो कैपिटल में है यहाँ पर, और आपने बताया था कि आप कि स्मॉल लेटर में इसको लिखने हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से समझे कि जब हम सेट लिखते हैं तो उसके एलिमेंट आपके स्मॉल लेटर में तभी लिखते हैं जब हमें क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में ना गिवन हो, यानी कि हमें क्वेश्चन में वो वर्ड गिवन ना हो, तभी इसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। नहीं तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको हम जब इसको चलो बता देता हूँ। यहाँ पे सेट A है, अब भाई इसको हमें किस में लिखना है? सेट बिल्डर है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो इसके ये आपके लेटर है इसकी कैपिटल में गिवन है ना, तो इसको कैपिटल में लिखेंगे, इनको स्मॉल में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि फिर से वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा बच्चों? FO आएगा, L, यस L आएगा, L दोबारा आ रहा है तो उसको एक बार ही लिखेंगे हम। देन FO, O भी आपका आ चुका है, यस। लास्ट क्या बचा? W। सेट A ये रहा, B को ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, W है बच्चों ये, OLF। तो इसका भी ये हो गया WOLF। क्या दोनों सेट इक्वल हैं? देखो ध्यान से, इसमें भी FOLW है और इसमें भी WOLF है, यानी कि सेम एलिमेंट्स हैं। तो सेट A किसके इक्वल होगा? सेट B के, यस। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, अप्रोक्स 1 आवर हो गई है।